सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुने। पहला राजा उसका 19 अध्याय 12 और 13 पद पढ़ेंगे और ध्यान से सुने। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी और यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक धीमी आवाज़ सुनाई दी और ऐसा हुआ कि जब एलिय्याह ने इसे सुना तो उसने अपना मुंह चादर से ढांप लिया और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। और देखो, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, हे एलिय्याह, तू यहाँ क्या कर रहा है। प्रिय भाई बहनों, अगर हम पहला सामुएल 3 से 14 तक पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने एलिय्याह को आवाज़ देकर बुलाकर बताया कि इस्राएल राजा होने के लिए येहू का अभिषेक कर और अपने स्थान पर एलीशा का अभिषेक कर। इसी तरह सामुएल को भी परमेश्वर ने प्रियो 3 बार पुकारा और अपनी आवाज़ देकर और उसको अपने पास बुलाकर बातें की। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कई तरीके से लोगों से बातें करता है और उसमें एक तरीका है जो आवाज़ देकर बातें करना। प्रभु यीशु मसीह ने साउल, जो पौलुस कहलाता है, उसे आवाज़ देकर बुलाया। प्रेरितों काम 9:4 और 5 में लिखा है, और वह भूमि पर गिर पड़ा और उसको एक आवाज़ यह कहते हुए सुनी, साउल साउल, तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है। तब उसने कहा, मैं यीशु हूँ। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए उसने उसकी आवाज़ को सुना और उसी आवाज़ को सुनकर पौलुस प्रभु का गवाह बना। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही आवाज़ लोगों को सुनाई और उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके पुकार कर लोगों को बताया और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का रास्ता तैयार किया। और उसने कहा यूहन्ना 1:23 में कि जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ, प्रभु का मार्ग सीधा करो। प्रिय भाई बहनों, यही आवाज़ यशायाह नबी ने भी दी। आज प्रभु यीशु मसीह भी इसी आवाज़ से हर एक मनुष्य के हृदय रूपी दरवाजे को खटखटाते हुए वो कह रहा है। प्रकाशित 3:20 में कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और यदि कोई मेरी आवाज़ को सुन करके द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि संसार का हर एक मनुष्य उद्धार प्राप्त करने के लिए उसकी धीमी और मधुर आवाज़ को सुनकर अपने आप को समर्पित करें। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य से वो इतना प्रेम करता है कि निरंतर उसको धीमी आवाज़ दे करके और अपने पास अनंत जीवन और उद्धार देने को वो बुलाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन को प्रियो ध्यान से सुने, वो परमेश्वर की आवाज़ को पहचाने
जो आपको बोलता है उसको सुनिए। हम आवाज़ परमेश्वर की नहीं सुनते हैं और संसार में हम फंस जाते हैं, संसार की बातों को सुनते हैं, शैतान की बात को सुनते हैं, इसलिए जीवन में बहुत से समस्याएं आती हैं, हम दुख में, बीमारी में, परेशानी में पड़ जाते हैं। इसलिए प्रियो, जैसे प्रिय दासों ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उसी प्रकार आज हमें भी वो परमेश्वर पुकार रहा है, हमें भी प्यार करता है, हर एक से प्यार करता है, पूरे संसार से प्रेम करता है, केवल एक से नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पर के वचन पर ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें, और प्रियो ये वचन ही जीवन को वो बचाता है। इसलिए वचन को ध्यान से सुने और उस पर चलने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष पाएं। आमीन।